जरा सोचिए, क्या कोई पहाड़ या नदी मतलब सिर्फ पत्थर और पानी का एक बेजान ढांचा है? आमतौर पर तो हम भूगोल को ऐसे ही देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या वो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो सदियों से बिना एक शब्द बोले करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच रहा हो? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? अक्सर माना जाता है कि यात्राएं सिर्फ नई जगहें देखने के लिए होती हैं, लेकिन सच तो ये है कि कुछ यात्राएं इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल देती हैं। जी। और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय यही है। बिल्कुल। आज हम अपने सामने रखे दस्तावेजों और शोध का विश्लेषण करेंगे। हम कक्षा 7 के अध्याय 8 भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं की गहराई में जाने वाले हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि कोई साधारण सी पहाड़ी या जंगल या नदी का किनारा अचानक पवित्र कैसे बन जाता है। सही कहा। और ये भी कि कैसे इन स्थानों की कठिन यात्राओं ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विरासत को एक ही सूत्र में पिरो दिया है। तो चलिए इस सांस्कृतिक यात्रा को शुरू करते हैं। देखिए, इस विषय का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि हम अक्सर इन यात्राओं को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखते हैं। जो कि काफी आम बात है। हाँ, लेकिन अगर हम इन स्रोतों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि ये चर्चा सिर्फ धार्मिक नहीं है। ये दरअसल भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र का एक अद्भुत संगम है। अच्छा, वो कैसे? होता क्या है ना, जब एक इंसान किसी विशाल पर्वत शिखर को या किसी नदी के उद्गम को देखता है तो वो केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं देख रहा होता। मतलब उसका नजरिया कुछ और होता है। बिल्कुल। उस प्राकृतिक विशालता के सामने उसे अपने बहुत छोटे होने का एहसास होता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक अनुभव है जो अंदर तक झकझोर देता होगा। जी। ये मानवीय चेतना को एक गहरे स्तर पर प्रभावित करता है और यहीं से उस स्थान के प्रति पावनता या पवित्रता का जन्म होता है। ये विशालता वाली बात सच में काफी सोचने पर मजबूर करती है। हमारे स्रोतों में भागवत पुराण का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। हाँ। वो ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण वाला है ना? एकदम सही। उसमें लिखा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, ये सभी भगवान के अंग हैं। अगर हम इस विचार को डिकोड करें तो ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में लोगों ने प्रकृति को कभी खुद से अलग माना ही नहीं। सही बात है। ये सब पर्यावरण बचाने का कोई आधुनिक संदेश नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक जीवित इकाई मानने का नजरिया है। और यही नजरिया शायद पावनता की असली नींव भी रखता है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि कोई स्थान पवित्र है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी खास धर्म ने उस पर मुहर लगा दी है। मतलब ये उससे कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट है। जी। पावनता एक सार्वभौमिक भावना है। ये उन स्थानों से जुड़ी है जो इंसान के भीतर आदर, श्रद्धा और दिव्यता को जगाती है। और स्रोतों में इस विचार को एक पिरामिड के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया। हाँ, प्रकृति से परमात्मा तक का मार्ग। इस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में भौतिक प्रकृति है, जैसे सामान्य नदियां, पेड़ पौधे, पशु और पहाड़। सही कहा। मानव मन इन प्राकृतिक तत्वों को सिर्फ रिसोर्स या संसाधन की तरह नहीं देखता, वो इनमें जीवन महसूस करता है। फिर जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर बढ़ते हैं, समाज इन प्राकृतिक तत्वों को देवी देवताओं का रूप देने लगता है। और उस पिरामिड के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं पर्वत की चोटियां। बिल्कुल। दस्तावेजों में इन्हें स्वर्ग तक पहुंचने का प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार कहा गया है। अब अगर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो पहाड़ की चोटी तक पहुंचना कोई वीकेंड ट्रिप तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक ताकत लगती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना एक प्रकार का शारीरिक और आध्यात्मिक वीडियो गेम लेवल पार करने जैसा है? अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है। मतलब जहां आप हर कदम पर अपनी एनर्जी गवाते हैं, अपनी शारीरिक सीमाओं से लड़ते हैं और जब चोटी पर पहुंचते हैं तो एक नया पोर्टल खुल जाता है। जी। और इस पोर्टल के खुलने का एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई जैसी कठिन शारीरिक चुनौती से गुजरता है तो उसका शरीर ऑक्सीजन की कमी और थकान से लड़ रहा होता है। सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में इंसान का जो अहंकार है, ये जो ईगो है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। उस समय दिमाग में कोई सामाजिक रुतबा या बैंक बैलेंस काम नहीं आता। इंसान बस अपने अगले कदम पर फोकस करता है। एकदम सही। और इस अवस्था में जब वो चोटी पर पहुंचता है तो वो मानसिक रूप से इतना खाली और ग्रहणशील हो चुका होता है कि उसे प्रकृति की विशालता के सामने एक गहरी शांति मिलती है। ओहो, तो इसीलिए उस चोटी को एक प्रवेश द्वार माना गया है? जी हाँ, क्योंकि वहां इंसान अपनी भौतिक सीमाओं को पार करके एक तरह से उच्च चेतना में प्रवेश करता है।
मतलब प्रकृति ने तो पहाड़ और नदियां दे दी, लेकिन इंसान ने अपनी आस्था को स्थापित करने के लिए कुछ सिस्टम भी बनाए हैं। है ना, बिल्कुल बनाए हैं। और यहीं से हमारे स्रोत आस्था के 3 मुख्य स्तंभों की बात करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था तीर्थयात्रा, पावन स्थल और पावन अवशेष। जी, इन तीनों में सबसे पहला शब्द है तीर्थयात्रा। तीर्थयात्रा सुनते ही दिमाग में आता है कि बस बैकपैक किया, किसी मंदिर गए और वापस आ गए। अक्सर लोग यही मानते हैं, लेकिन तीर्थ शब्द का मूल अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है नदी या जल पार करना। नदी पार करना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये दरअसल एक रूपक है, एक मेटाफर है। प्राचीन समय में नदियों को पार करना बहुत जोखिम भरा होता था। आज के जैसे पुल तो होते नहीं थे। बिल्कुल। स्रोतों में तीर्थयात्रा को सामान्य जीवन से उच्च आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना कहा गया है। इसका सीधा संबंध इंसान के कंफर्ट जोन को छोड़ने से है। तो मतलब तीर्थ का असली मतलब सफर से नहीं, बल्कि इंसान के आंतरिक बदलाव से है। एकदम सही। जब एक इंसान अपना घर, अपनी सुरक्षा छोड़कर अनजान रास्तों पर निकलता है, तो वो अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ देता है। वाह, ये बाहरी यात्रा दरअसल अंदर के बदलाव की तैयारी है। जी, और इसी से जुड़ा है दूसरा स्तंभ, पावन स्थल। ये वो जगह है जहां इंसान अपनी मंजिल पूरी करता है, जो किसी आध्यात्मिक स्मृति से जुड़ी होती है। और तीसरा स्तंभ मुझे थोड़ा हैरान करता है, पावन अवशेष। मतलब किसी संत के शरीर के अंश या उनकी वस्तुओं को इतनी अहमियत क्यों? देखिए, इंसान का मस्तिष्क अमूर्त या इनविजिबल विचारों को लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकता। हमें कुछ ठोस चीज चाहिए होती है देखने के लिए। बिल्कुल, हमें अपनी श्रद्धा टिकाने के लिए एक भौतिक आधार चाहिए। पावन अवशेष उसी महान आत्मा या घटना का साक्षात प्रमाण होते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में स्तूप होते हैं। जी हाँ, सांची के स्तूप का उदाहरण एकदम सटीक है। वो कोई साधारण इमारत नहीं है। उसके केंद्र में महान भिक्षुओं के अवशेष सुरक्षित हैं। तो जो यात्री मीलों दूर से वहां आता है, उसके लिए वो अवशेष बुद्ध के ज्ञान का एक एंकर बन जाता है। एकदम सही। और ये एंकर हमें भारत की अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीकों से देखने को मिलता है। बिल्कुल, जैसे बौद्ध धर्म में बोधगया का महत्व है। हमारे स्रोतों के मुताबिक वहां हर साल करीब 40 लाख यात्री आते हैं। हाँ, 40 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जब हम जैन धर्म को देखते हैं तो उनकी भौगोलिक पसंद थोड़ी अलग लगती है। माउंट आबू, गिरनार, शत्रुंजय पहाड़ी, ये सब बहुत ऊंचाई पर हैं और समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, जैन दर्शन में तप और भौतिक संसार से वैराग्य पर बहुत जोर दिया गया है। मतलब दुनियादारी से दूर रहना। जी, जब तीर्थंकरों ने ध्यान के लिए जगह चुनी, तो जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहां मानवीय बस्ती का शोर ना हो। ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। बिल्कुल। ऊंचाई और एकांत इंसान के संवेदी अनुभवों को कम कर देते हैं। वहां रोजमर्रा की भागदौड़ नहीं होती। ये अलगाव उस कठोर आत्म अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। ओहो, तो गिरनार की कठिन चढ़ाई सिर्फ यात्रा नहीं, मोह माया छोड़ने की एक ट्रेनिंग है। सही कहा आपने। लेकिन ये तो हुई पहाड़ों की बात। अगर हम इस्लाम और ईसाई धर्म के पावन स्थलों को देखें तो वहां माहौल बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल, वहां एक अलग ही तरह की सामाजिक गतिशीलता नजर आती है। हाँ, सूफी संतों की दरगाहें देखिए, जैसे अजमेर शरीफ, या फिर तमिलनाडु का वेलानकनी चर्च। वहां तो हर धर्म और पंथ के लोग आते हैं। और यही इन पावन क्षेत्रों की सबसे बड़ी ताकत है। दरगाहें या चर्च अक्सर उन संतों से जुड़े होते हैं जिन्होंने समाज के सबसे निचले वर्ग के लिए काम किया। और जब बात इंसान के दुख या बीमारी की आती है तो धार्मिक सीमाएं टूट जाती हैं। एकदम सही। सिख परंपरा इसका एक और बहुत ही जीवंत उदाहरण है। सिख धर्म में तो तख्त को आध्यात्म का केंद्र माना गया है ना? है ना? जी, जैसे अकाल तख्त या पटना साहिब। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिख गुरुओं ने सिर्फ अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा नहीं की। अच्छा, और कहाँ गए वो? उन्होंने हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी और मुस्लिम पावन स्थलों का भी दौरा किया। अरे वाह, ये तो पूरे भारत को जोड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये भारत के साझा आध्यात्मिक परिदृश्य को दिखाता है, जहां एक परंपरा का गुरु दूसरी परंपरा के केंद्रों पर जाकर संवाद कर रहा है। ये सुनकर मुझे एक उपमा याद आ रही है। बोधगया में 40 लाख लोग, अजमेर शरीफ में सबका आना, सिख गुरुओं की यात्राएं। ये तो एक तरह के स्पिरिचुअल वाईफाई नेटवर्क की तरह है। स्पिरिचुअल वाईफाई नेटवर्क, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब डिवाइस चाहे कोई भी हो, यानी धर्मीय प्रार्थना का तरीका कोई भी हो, सब एक ही वाईफाई यानी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने।
और इस वाईफाई नेटवर्क की खूबी ये है कि इसे चलाने के लिए किसी बाहरी सर्वर या अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। मतलब कोई सरकार या राजा इसे कंट्रोल नहीं करता? जी नहीं, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। ये नेटवर्क आम लोगों के सामूहिक विश्वास से अपनी ऊर्जा लेता है। और जब करोड़ों लोग ऐसे एक साथ आते हैं तो वो एक चमत्कार ही लगता है। एकदम सही। और जब 21 साले लोग यात्राओं पर निकलते हैं तो इसका सबसे बड़ा रूप कैसा दिखता है ये हम महाकुंभ में देख सकते हैं। बाप रे, महाकुंभ का नाम लेते ही मुझे स्रोतों में दिया वो आंकड़ा याद आ गया। 2025 का कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। जी। और आंकड़ा था लगभग 66 करोड़ लोगों का। 66 करोड़। ये दिमाग चकरा देने वाला नंबर है ना? बिल्कुल। मतलब कई बड़े देशों की पूरी आबादी एक ही जगह पर आ गई। इस पैमाने पर भीड़ को एक साथ क्या चीज बांध कर रखती है? देखिए, अगर इसे आधुनिक मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो ये असंभव है। हाँ, आजकल तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में 1 लाख लोग आ जाएं तो अव्यवस्था फैल जाती है। बिल्कुल। और वहाँ सुरक्षा, बजट, विज्ञापन सब होता है। लेकिन महाकुंभ में 66 करोड़ लोग बिना किसी निमंत्रण पत्र के, बिना किसी लीगल नोटिस के पहुंच जाते हैं। ये तो सच में कमाल है। कोई इन्हें मजबूर तो करता नहीं है। नहीं, इसे भीड़ का मनोविज्ञान नहीं कह सकते। ये दरअसल सामूहिक चेतना का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है। मतलब लोग खुद ब खुद उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने चले आते हैं। जी, वे उस संगम के पानी को सिर्फ H2O नहीं मानते। उनका विश्वास हर भौतिक और तार्किक कठिनाई को पार कर जाता है। इसी वजह से शायद यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। एकदम सही। अमूर्त यानी इंटेंजिबल। ये कोई इमारत नहीं है जिसे म्यूजियम में रखा जा सके। ये वो विश्वास है जो पीढ़ियों से बह रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। अब तक हमने आस्था और कुंभ जैसे जमावड़े की बात की, लेकिन इन स्रोतों का एक आखिरी और बहुत अहम हिस्सा बचा है। एकता का स्वर्ण सूत्र। बिल्कुल। इन यात्राओं का हमारे देश के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। देखिए, अगर हम भारत के प्राचीन नक्शे को एक सांस्कृतिक सैटेलाइट व्यू से देखें तो हमें एक अदृश्य ग्रिड दिखाई देगा। एक ग्रिड? वो कैसे? जैसे 4 धाम भारत के चारों कोनों में है, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ पूरे देश में फैले हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पावन स्थल ऐसे स्थापित किए गए जो उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ सकें। मतलब जब कोई रामेश्वरम से बद्रीनाथ जाता होगा तो वो कोई 2-4 दिन की ट्रिप तो होती नहीं होगी? जी, वो महीनों या सालों तक चलने वाली, जीवन बदल देने वाली यात्रा होती थी। और उस यात्रा में आदमी हवा तो खाएगा नहीं, उसे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये प्राचीन यात्राएं आज के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसी थीं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। जहां सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आइडियाज और बिजनेस भी शेयर होता था। हाँ, ये ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सटीक है। जब उत्तर और दक्षिण के लोग तीर्थ मार्गों पर मिलते थे तो वो सिर्फ मंत्र नहीं शेयर करते थे। तो और क्या होता था? दक्षिण का यात्री उत्तर में अपने मसाले और बुनाई के तरीके लाता था। उत्तर के लोग दक्षिण को अपनी वास्तुकला दिखाते थे। भाषाओं और भोजन का आदान प्रदान होता था। अरे वाह, ये तो एक तरह का बहुत बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इन तीर्थ स्थलों पर विद्वानों का जमावड़ा होता था। दार्शनिक बहस से होती थी। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश में मठ स्थापित किए। जी हाँ, और इसी जटिल प्रक्रिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम था अखिल भारतीय सांस्कृतिक एकीकरण। पैन इंडियन कल्चरल इंटीग्रेशन। बिल्कुल। बिना किसी टेलीफोन या इंटरनेट के इस पूरे भूभाग के लोगों ने एक साझा सांस्कृतिक पहचान बना ली। मतलब भाषा या कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और अंतिम सत्य एक ही था। एकदम सही। तीर्थ यात्रा केवल स्थानों को नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को एक सूत्र में पिरोती है। क्या बात है। आज जिन दस्तावेजों की हमने गहराई से पड़ताल की, उन्होंने वाकई हमारे सोचने का नजरिया बदल दिया है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो हमने देखा कि कैसे प्रकृति पावन बनती है, कैसे आस्था के 3 स्तंभ तीर्थ यात्रा, पावन स्थल और अवशेष काम करते हैं, और कैसे सभी धर्मों के लोग एक ही श्रद्धा के वाईफाई से जुड़ते हैं और कुंभ जैसे विशाल मेलों में सामूहिक चेतना का रूप लेते हैं। और अंत में कैसे इन तीर्थ यात्राओं ने व्यापार और विचारों को साझा करके भारत को एक मजबूत सांस्कृतिक सूत्र में बांधा। कोई पहाड़ या नदी सिर्फ पत्थर और पानी नहीं है। जी, वे हमारी साझा यादों और सभ्यता के साक्षी हैं। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। प्राचीन काल में बिना किसी इंटरनेट या तेज ट्रांसपोर्ट के
इन कठिन तीर्थ यात्राओं ने पूरे भारत को एक कर दिया था। बिल्कुल। तो सोच कर देखिए, आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में हमारी वो कौन सी यात्राएं या साझा अनुभव हैं जो हमें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि असल मायनों में एक समाज के रूप में गहराई से जोड़ रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की डीप डाइव में बस इतना ही।